फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आज का टॉपिक बहुत ही कमाल का है। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उस अनुच्छेद के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन है। तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू है। तो इसके साथ साथ ये याद रखना है कि ये कितने नंबर के राष्ट्रपति बनी है। तो 15वें नंबर के। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे रामनाथ कोविंद। इससे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं कि हमारे संविधान में जो संसद है इसके 3 अंग हैं। कितने अंग? पहला है राष्ट्रपति, जिसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। दूसरा है लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहा जाता है। तीसरा है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहा जाता है। तो कभी कभी सवाल में पूछा जाता है कि संसद के किस अंग को उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा। संसद के किस अंग को निम्न सदन कहा जाता है? तो लोकसभा। अब आगे जो राष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति का एक पद होगा, इसकी चर्चा किया गया। अनुच्छेद 53 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 54, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा किया गया एकल संक्रमणीय अनुपातिक विधि के द्वारा। अनुच्छेद 56, इसमें समयावधि या कार्यकाल की चर्चा किया गया। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है उसकी चर्चा किया गया। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा किया गया। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में कहा गया कि राष्ट्रपति को कार्यकाल में हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61। अगला अनुच्छेद है 72। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई, यानी किसी को फांसी की सजा है तो उसे। अनुच्छेद 85 में कहा गया कि राष्ट्रपति संसद का 17वां आसन और लोकसभा का विघटन कर सकता है। अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। अध्यादेश का मतलब है कि विशेष परिस्थिति में बिना लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए राष्ट्रपति किसी भी कानून पर हस्ताक्षर कर सकता है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 143 यानी 143। इसमें जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है किसी विधेयक के मामले में। आगे है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके बारे में। पहले कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहा जाता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। कितने नंबर के? 14वें। इससे पहले कौन थे? वेंकैया नायडू। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। अनुच्छेद में 64 में कहा गया कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। आगे अनुच्छेद 65 में है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसका कार्य संचालन की शक्ति, यानी किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसके कार्यों का संचालन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यही अनुच्छेद 65 में कहा गया। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल और पदावधि की चर्चा किया गया। और कुछ नोट है, इसको देख लेते हैं। इसमें जो है कि उपराष्ट्रपति पर किसी प्रकार का महाभियोग की चर्चा नहीं किया गया हमारे संविधान में। बस यही था कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम इसके पार्ट 2 लाएंगे जिसमें और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।